जय शिव शंकर मित्रों, मैं आप सभी का हरीश पांडे आप सभी मकर राशि वालों के लिए एक राशि परिवर्तन की सूचना लेकर के आया हुआ हूँ। ये राशि परिवर्तन है दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन के संदर्भ में। इस बार दैत्य गुरु शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए क्या रंग लाएगा, इस बात पर आज चर्चा होगी। तो आप सभी वीडियो में बने रहिए मित्रों। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो चलिए मित्रों, करते हैं वीडियो की शुरुआत। देखिए मित्रों, पहली बात ये है कि ग्रहों का ये जो गोचर होता है, कभी शुक्र का गोचर, कभी मंगल का गोचर, कभी राहु का गोचर, ये जो गोचर होता है इसे मौसम, बदलते हुए मौसम की तरह समझना चाहिए। अब अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो आप बदलते हुए मौसम से प्रभावित हो जाएंगे। आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो आप प्रभावित नहीं होंगे। तो कभी कभी ग्रहों का गोचर नकारात्मक होता है, कभी कभी ग्रहों का गोचर सकारात्मक होता है। और हमारा काम क्या है कि जो जैसा है वैसा आपके सामने ला करके रख देना, यही हमारा कर्तव्य है और यही हमारा धर्म भी है। तो आज हम शुक्र के बारे में चर्चा करेंगे। शुक्र क्या है? आकर्षण, भोग विलास, सम्मोहन, गीत संगीत, कला, नृत्य और गृहस्थ सुख के कारक हैं शुक्र। शुक्र का कुंडली में अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। अगर शुक्र कुंडली में अच्छे न हो, शुभ न हो, तो ऐसे व्यक्ति को सुख सुविधाएं जीवन में बहुत कम प्राप्त होती हैं। बहुत कम सुख सुविधाओं में, बहुत कम सुविधाओं में उसे अपना जीवन बिताना पड़ता है। गरीबी की मार वो झेलता है बार बार। स्त्रियों को पुरुष का सुख नहीं मिलता और पुरुषों को स्त्रियों का सुख नहीं मिलता, जिनके भी कुंडली में शुक्र खराब होते हैं। शुक्र खराब होते हैं तो चेहरे का जो रंग होता है वो खिला हुआ नहीं होता है। चेहरे पर कील मुहासे या चेहरा थोड़ा सा सौंदर्यहीन होना, ये सब स्थितियां आती हैं। और जहाँ पर शुक्र मजबूत होता है कुंडली में, वहाँ पर तो पूछना ही क्या, संसार के हर सुख वैभव का भोग वो इंसान करता ही करता है। आपने धनी लोगों को देखा होगा। जो धनी लोग होते हैं उनके शरीर के का जो आभा मंडल होता है वो कुछ अलग ही अट्रैक्टिव होता है, अपनी तरफ खींचने वाला होता है। वो उनके शुक्र का आभा मंडल होता है जो कि अपनी तरफ खींचता है। तो शुक्र का कुंडली में अच्छा होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब शुक्र अगर कुंडली में खराब हो तो क्या होता है, अच्छे हो तो क्या होता है, ये तो मैंने बता दिया। लेकिन अब चलिए चर्चा करते हैं कि शुक्र कहाँ राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो मित्रों, 2 अक्टूबर की प्रातः काल शुक्र अपनी वर्तमान कर्क राशि को छोड़ करके ग्रहों के राजा जो सूर्य हैं, ग्रहों के राजा सूर्य के राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पर कि वे 3 नवंबर 2023 तक विराजमान रहेंगे। अब शुक्र का यह राशि परिवर्तन आप मकर राशि वालों के लिए कैसा होने जा रहा है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए मित्रों, शुक्र आपकी राशि से अष्टम भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो कि मारक भाव है। तो जाहिर सी बात है कि अष्टम भाव का ये शुक्र का राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ नहीं होगा। अब यहाँ पर कुछ लोग व्यंग बोलेंगे कि गुरुजी आप एक गोचर अच्छी वाली लेकर आते हैं, एक गोचर रोने धोने वाली लेकर के आते हैं। तो एक बात बताइए, क्या मेरे अनुसार ग्रह अपना परिणाम देते हैं? ग्रह जैसी भाषा बोलते हैं वही भाषा लेकर के मैं ज्यों का त्यों आ जाता हूँ। और अगर आपको व्यंग कसना है या कुछ नेगेटिव कमेंट करना है तो उसके लिए मेरा कमेंट बॉक्स नहीं है। आप कहीं और जाइए, किसी और की वीडियो देखिए, आपके लिए मेरी वीडियो नहीं है। मैं शुरू में ही कह दे रहा हूँ कि जिन लोगों को केवल पॉजिटिव सुनना है उनके लिए मेरी वीडियो नहीं है। किसी भी प्रकार का नकारात्मक कमेंट अगर आप करते हैं तो तत्काल आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके नकारात्मक कमेंट का दूसरे लोगों पर भी बुरा असर पड़ता है।
तो चलिए अब हम मतलब की बात करते हैं। तो शुक्र अष्टम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि स्वास्थ्य की परेशानियां सामने आएंगी, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपको होगी। कार्य क्षेत्र में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दिनचर्या गड़बड़ होने के कारण से आपको कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी कलह कलेश, क्योंकि शुक्र अगर खराब स्थिति में होगा तो दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश होगा ही होगा। किडनी और शुगर के रोगियों को मैं विशेष सलाह दूंगा संभल करके रहने की। अपनी जांच, अपनी दवा, अपने डॉक्टर का परामर्श ये सब लेते रहें, वरना समस्या हो सकती है। जीवन साथी यानी कि दोनों जीवन साथी के विचार एक दूसरे से आपस में टकराएंगे, मिल नहीं पाएंगे। इस वजह से दोनों में आपस में एकता का अभाव होगा। अचानक धन हानि होने की भी संभावना है। गैर जरूरी कार्यों से यानी कि गैर कानूनी कार्यों से आप दूर रहें तो अच्छा है, वरना बहुत बुरा फंस जाएंगे। ठीक है, इस गोचर में आपको इस बात पर ध्यान रखना होगा। अपने कार्यों पर पूरी तरह से आप अपना फोकस करें और खुद ही अवलोकन करें, अन्यथा किसी दूसरे के भरोसे छोड़ेंगे तो वो आपकी कार्य को संकट में डाल देगा। ठीक है, तो ऐसा करने की गलती आप न करें। किसी गलत संगत में अगर आप अगर पड़ गए तो फिर आपको किसी प्रकार का गुप्त रोग, यौन रोग भी हो सकता है। अपने प्रेमी और जीवन साथी के प्रति आपको वफादार रहना होगा, अन्यथा इस गोचर में आपको समस्या हो जाएगी। इस गोचर में आपको कानूनी रूप से समस्या आ सकती है, कानूनी रूप से आप समस्या का सामना कर सकते हैं। ठीक है, तो मित्रों, ये जो गोचर है जिनकी भी कुंडली में, अब ये किनको ज़्यादा परेशानी देगा? जिनके कुंडली में शुक्र ज़्यादा खराब होंगे उनको ज़्यादा परेशानी देगा। जिनकी कुंडली में शुक्र अच्छे होंगे उनके लिए ये इसका प्रभाव मात्र 20-30% ही होगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके लिए माँ दुर्गा की आराधना करनी है और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना है, नवाण मंत्र का जाप करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का जाप करना है। इन उपायों से क्या होगा कि आपको काफ़ी राहत मिलेगी और शुक्र का ये गोचर आपके लिए काफ़ी अनुकूल साबित होगा। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो चलता हूँ। जय शिव शंकर।